स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो 8th क्लास 4.1 के लिए रहेगी। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। इसमें एबीसी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ए बी की वैल्यू आपको 4.5 सेंटीमीटर दी है, बी सी की वैल्यू 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एक फिगर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम एक रफ फिगर यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने एक रफ फिगर ले लिया, नाम रख देता हूँ मैं इसका ए बी सी डी, नाम रख दिया। अब ये ए बी आपको दिया हो 4.5 सेंटीमीटर का, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। तो इस फिगर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि ये फिगर किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बहुत छोटी मेजर ना हो जाए। तो मैं 4.5 का ड्रॉ करूँगा ना, तो उसका डबल मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। आपको 4.5 का ही लेना है, लेकिन मैं यहाँ 10 या 9 जो भी होगा मैं उसके हिसाब से तो 9 सेंटीमीटर मैं ड्रॉ करूँगा, लेकिन बोलूँगा 4.5। तो 4.5 मैंने ड्रॉ किया, 4.5 सेंटीमीटर का। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। तो ए बी 4.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको। उसके बाद ए पॉइंट से सी की डिस्टेंस दी है और बी पॉइंट से भी सी की डिस्टेंस दी है, यानी हम ए बी सी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे। रफ स्केच में आप देख रहे हो ए बी सी ट्राइंगल को। तो ए सी और बी सी से हम सी पॉइंट निकालेंगे। तो ए से हमें 7 का आर्क लगाना है और बी से 5.5 का आर्क लगाना है। तो अब हम आर्क लगाएंगे बी पॉइंट से 5.5 का और ए पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का। तो मैं कंपास को ए पॉइंट पर रख रहा हूँ अभी, और मैं 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा। कंपास मैंने ए पर पुट कर दिया, रख दिया, और इसे 7 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ मैं। 7 सेंटीमीटर ओपन कर लिया और इसके बाद मैं एक आर्क लगा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद कंपास को रखना है मुझे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर कंपास को रखकर आपको 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। 5.5 सेंटीमीटर का आर्क थोड़ा आगे निकल गया, तो उस आर्क को हम दोबारा लगा लेंगे। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना था हमें। तो ये आर्क लगा देता हूँ मैं यहाँ, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। और ए से जो लगाना था वो 7 सेंटीमीटर का था, इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ, क्योंकि ये जो आर्क आया है ये छोटा रह गया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी पॉइंट। अब हमें ए को सी से और बी को सी से ज्वाइन करना है। ए सी और बी सी को ज्वाइन करना है। तो देखिए ज्वाइन करते हैं हम। इसके लिए हम स्केल को बी और सी से मिलाते हुए ऐसे लगा देते हैं, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए हमें इसको लगा देना है, और एक लाइन ड्रॉ करना है, यानी बी और सी को ज्वाइन कर सिंपली हमें बी और सी को ज्वाइन करना है। इसी तरह से हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे। तो ए और सी को ज्वाइन करने के लिए हम ए के पास स्केल को लेके और बी तक इसे एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और ए को सी से मिला दें। तो ए सी को मिला दिया। इसके बाद हमें ए और सी से, तो देखिए फिगर में ए से 6 सेंटीमीटर और सी से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी है। तो ए से 6 सेंटीमीटर का और सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ ए पॉइंट पर कंपास को रखकर आपको 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। ए पर कंपास को रखते हैं
और 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, राइट। इसके बाद कंपास को हमें रखना है सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करना है हमें 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर हमें इसे ओपन करना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये जो पॉइंट जिस पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी। इसके बाद हमें एडी और सीडी को ज्वाइन कर देना, एडी और सीडी को मिला देना। तो एडी को ज्वाइन करेंगे हम, ए के पास कंपास को इसको स्केल को ले जाकर और डी के साथ एडजस्ट करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमें डी और सी को ज्वाइन करना है। डी पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से आप सी को डी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये सी डी ज्वाइन हो गया। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल पूरा तैयार हो गया, ए बी सी डी। इसकी मेजरमेंट हम नोट कर देते हैं। बी सी 5.5 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रिलेटर आपका तैयार हो गया। अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, ए बी 4.5 का। विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो बी को हमने सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ किया था। ये बी सी आपको दिख रहा है, तो बी सी की वैल्यू 5.5 है जो बी को सेंटर लेकर हमने ड्रॉ किया। उसके बाद थर्ड स्टेप है विद ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट आर्क ऑफ स्टेप 2 एट सी। तो इस बार ए को सेंटर लेकर, ए पॉइंट को सेंटर लेकर एक आर्क ड्रॉ किया जो स्टेप जो हमने बी से आर्क ड्रॉ किया था स्टेप 2 में, उस आर्क को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन ए को सी से मिला देना है और बी को सी से मिला देना है, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। विद ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का। उसी तरह with C as center draw arc of radius 4 centimeter which intersects arc of step 5 at D। हमने C पॉइंट से आर्क बनाया, ये आर्क D जो स्टेप 5 का आर्क है उसको D पॉइंट पर काटता है। उसके बाद क्या करना है, आपको AD और CD को ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन AD एंड CD। Hence ABCD is required quadrant। तो ये आपका फिगर बन गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल JUMP। JUMP क्वाड्रिलेटरल बनाना है। JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर, PU 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक रफ स्केच बना लेता हूँ और JUMP नाम रखते हुए उसको, ये क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का बना लो, JUMP। JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 और PJ 4.5 और इसमें PU 6.5 कर दिया। ठीक है, अब इस फिगर की हेल्प से, इस फिगर को देखते हुए यहाँ के डाटा को देखने में इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं होती जितनी हमें इस फिगर से मिलती है। यानी इस फिगर की हेल्प से हम जल्दी कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम JU 3.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, JU 3.5 सेंटीमीटर।
तो हम JU 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का, ये मैंने 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। JU, ये मैं आपको बता ही रख चुका हूँ कि हम इसके, मैं स्केल में डबल वैल्यू ले रहा हूँ ताकि फिगर छोटा ना बने। तो ए नहीं, इसका नाम है JU। अब J पॉइंट और U पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है P पॉइंट को मिलाकर, तो PJU एक ट्राइंगल है। PU 6.5 का है और PJ 4.5 का है। तो J पॉइंट से 4.5 का आर्क लगाना है, U पॉइंट से 6.5 का आर्क लगाना। तो चलिए हम आर्क लगाते हैं, और कंपास मैंने ले लिया। J पॉइंट से 4.5 का आर्क लगाना है, तो 4.5 में कंपास को ओपन कर लूंगा। ओके, और मैं एक आर्क लगाऊंगा इस तरह से। अब U पॉइंट से आर्क लगाना है 6.5 का, 6.5 का आर्क लगाना है U पॉइंट से। तो इस तरह मैंने इसको ओपन कर लिया और ये आर्क लगा दिया। ठीक है, पहला आर्क थोड़ा छोटा रह गया है, चलो मैं उसको बड़ा कर लेता हूँ। ये कितने का आर्क लगाया था मैंने, पहला वाला ये लगाया था 4.5 का, राइट। तो 4.5 मुझे एडजस्ट करना है, और इस आर्क को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने ये आर्क लगाया था इसको हटा के और सही आर्क लगा लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क हो गया 4.5 का। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब क्या करना है, P पॉइंट को U और J से मिला देना है। तो P पॉइंट को U से मिला देना है और J से मिला देना है। तो स्केल को इस तरह से एडजस्ट करते हुए मुझे इसको मिला देना है P पॉइंट से। तो इस तरह आपको स्केल लगा के और इन दोनों को मिलाता है। PJ मिला दिया मैंने। अब U को मिलाना है, U पॉइंट को P से मिलाना है। तो इस तरह एडजस्ट करके आप U पॉइंट को P से मिलाएंगे स्केल की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। ये जो वैल्यू थी 3.5 सेंटीमीटर JU, DU PU 6.5 सेंटीमीटर और JP यानी PJ 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद M पॉइंट निकालना है, तो U से 4 का और P से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। ठीक है, U पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। तो कंपास को मैं U पॉइंट पर रखता हूँ और 4 सेंटीमीटर इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन किया और आर्क लगा देना है मुझे इस तरह से। उसके बाद कंपास को D पॉइंट पर रख लूँगा मैं, और D पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाना है। तो कंपास को मैं 5 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन किया और इसको ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है, आर्क लगाने के बाद एक्स्ट्रा आर्क पार्ट है आर्क का, तो वो हटा दीजिए, सब इरेजर से इरेज कर दीजिए। अब P और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम M। PM को और UM को ज्वाइन कर देना है। PM और UM को ज्वाइन करना है और क्वाड्रिलेटर आपका तैयार हो जाएगा। तो PM को ज्वाइन करना है इस तरह से, P को M से मिलाइए। इसके बाद हमें मिलाना है U को M से। ठीक है, U पॉइंट को M पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे हम, और इस तरह से हमें रखना है और U को M से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से बन गया हमारा क्वाड्रिलेटर
JUMP, राइट, JUMP क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब देखते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले ड्रॉ JU 3.5 सेंटीमीटर। तो JU हमने 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था। उसके बाद सेकंड स्टेप है विद JS सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो J पॉइंट से एक 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। उसके बाद विद US सेंटर ड्रॉ arc of radius 6.5 centimeter which intersects arc of step 2 at P। तो देखिए U पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया था जो स्टेप 2 के आर्क को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या किया था हमने, जॉइन JP एंड UP। उसके बाद JP और UP को मिला दिया था, राइट, JP और UP को ज्वाइन किया था। उसके बाद देखते हैं विद US सेंटर, U को सेंटर लेते हुए ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। U को सेंटर लिया हमने, उससे 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया और P पॉइंट से आर्क किया 5 सेंटीमीटर का। विद PS सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 5 एट M। जो स्टेप 5 के आर्क को जो U से ड्रॉ किया था उसको M पर इंटरसेक्ट करेगा। ज्वाइन PM एंड UM, PM और UM को ज्वाइन कर दो, हेंस JUMP इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो इस तरह से JUMP एक क्वाड्रिलेटर हमारा आ गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो आप देखिए। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MORE क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसमें OR 6 सेंटीमीटर का है, RE 4.5, MP 6 सेंटीमीटर, EO 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ में पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम का रफ फिगर मैं बना लेता हूँ इस तरह से, और इसका नाम है MORE। तो M मैं ऊपर ले लेता हूँ, ORE। OR हमें 6.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। OR कितना दिया है इसमें, तो OR हमें दिया है 6 सेंटीमीटर ओनली, ओके। और RE 4.5 सेंटीमीटर है। RE MP कहाँ से आ गया इसमें, तो ये पार्ट गलत है, RE हो गया। EO, E से O की वैल्यू हमें दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ME 6 सेंटीमीटर है और RE के इक्वल OM 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होनी है, तो इस तरह से मैंने ये 4-5 चीज़ें लिख दी। यानी OR दिया है हमें तो इसका मतलब ME भी हमें दे दिया है, RE दिया है तो इसका मीनिंग हुआ कि OM भी हमें मालूम है, ठीक है। ये MP गलत लिख गया है, ठीक है। अब फिगर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ से, इस तरह से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया। इस लाइन सेगमेंट का नाम दे देता हूं OR और इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद O पॉइंट से देखिए, O से E की वैल्यू और R से E की वैल्यू दी है, तो O से 7 सेंटीमीटर का और R से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करके E को फाइंड करना है। सबसे पहला काम है E को निकालना। अब इसके लिए हम कंपास ले लेते हैं, कंपास O पर रखेंगे और इसको 7 सेंटीमीटर ओपन कर देते हैं। 7 सेंटीमीटर हम कंपास को ओपन करेंगे और आर्क लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा। तो ये मैंने आर्क लगा दिया और थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा होगी बाद में क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। अब R पॉइंट से मुझे आर्क लगानी है 4.5 सेंटीमीटर की, राइट। तो 4.5 सेंटीमीटर की आर्क मैं लगा देता हूँ R पॉइंट से। तो ये आर्क आ गई इस तरह से। ये दोनों आर्क एक दूसरे को काटती हैं E पॉइंट पर। E पॉइंट आ गया,
क्योंकि ई पॉइंट की डिस्टेंस ओ से 7 सेंटीमीटर है और आर से 4.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ई पॉइंट हमारा आ जाएगा। एक्स्ट्रा आर्क मैंने हटा भी दिया। अब ज्वाइन करना है मुझे ओ ई को। ओ से ई को ज्वाइन करूंगा और इसके साथ में आर को ई से ज्वाइन करूँ। तो ओ और ई को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। स्केल को एडजस्ट करके आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ओ और ई को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद आर को ई से ज्वाइन करना है। तो आर पर इस तरह रख के और ई को मिलाएंगे। इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और ई को ज्वाइन कर देंगे आर पॉइंट से, इस तरह से। ओके, तो आर और ई ज्वाइन हो गया। अब आते हम एम पॉइंट चाहिए हमें। तो एम यानी ओ एम हमें दिया हुआ है कितना, 4.5। तो ओ से 4.5 का आर्क लगाना है और एम ई 6 का है तो ई से आपको 6 का आर्क लगाना है। ठीक है, तो ओ पॉइंट से हम लगाएंगे 4.5 का आर्क। ओ पॉइंट पर हमने रखा और 4.5 इसको ओपन कर लेते हैं। 4.5 का एक आर्क लगा देते हैं इस तरह से। 4.5 का एक आर्क लगा देना है। कंपास को ई पॉइंट पर रखेंगे और इसे 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर आपको ओपन करना है इसको, और ओपन करने के बाद एक आर्क लगा देना है। यहाँ नीचे ले आते हैं थोड़ा और एक आर्क लगा देते हैं। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क। और जो पॉइंट आया है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम। एम नाम दे दिया। अब ज्वाइन करना है ओ एम को और एम ई को, यानी ई एम को। इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ हम ओ पॉइंट पर एडजस्ट करके एम से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एम पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद ज्वाइन करना है एम और ई को। तो एम पर इसे रखेंगे और ई को एडजस्ट करेंगे इसके साथ में स्केल के और मिला देंगे। तो इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा एम ओ आर ई। तो फिगर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आर ई 4.5 सेंटीमीटर है, एम ई 6 सेंटीमीटर और ओ एम 4.5 सेंटीमीटर। तो एम ओ आर ई ए क्वाड्रिलेटर आपका रेडी है। अब लिखते हैं हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखोगे, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था बेस, यानी ड्रॉ ओ आर 4.5 सेंटीमीटर का। तो ओ आर हमने कितने का ड्रॉ किया था, 6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर आपको करनी है, ये 6 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद अगला, विद ओ एस सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ओ को सेंटर लेकर हमने 7 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था ओ पॉइंट से, इस तरह से। ओ पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद विद आर एस सेंटर, आर को सेंटर लिया और आर्क ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर का, विच इंटरसेक्ट स्टेप 2 एट ई, जो ई पर इंटरसेक्ट करता है, जो हमने 7 सेंटीमीटर का आर्क किया और 4.5 का आर्क किया, वो दोनों आर्क ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर ज्वाइन ओ ई एंड आर ई। उसके बाद ओ से ई को और आर ए से ई को ज्वाइन कर दिया। विद ओ एस सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ओ को सेंटर लेकर 4.5 का आर्क लगाया। फिर विद ई एस सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स आर्क ऑफ स्टेप 5 एट एम। तो ई पॉइंट से एक आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, जो स्टेप 5 के आर्क को एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने ज्वाइन करना है ओ एम और ई एम को, ई एम और ओ एम को ज्वाइन कर दिया।
Hence MORE is required quadrilateral. तो इस तरह से MORE जो क्वाड्रिलेटरल चाहिए था वो हमारा आ गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसके साथ ही हम। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस BEST। BEST रोम्बस बनाना है, यहाँ रोम्बस बनाना है BE 4.5 ET6। तो रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो। तो इस तरह से जो फिगर होता है वो रोम्बस होता है। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है। सभी साइड यहाँ 4.5 सेंटीमीटर हमें दी हुई हैं। 4.5 4.5 इसको लिख लेते हैं हम BEST। ठीक है, बेस्ट। अब ET 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का ET दिया। इस फिगर को हम ड्रॉ डायगोनल को लेकर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डायगोनल TE या ET 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देता हूँ। ET 6 सेंटीमीटर का लेते हुए मुझे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और इस लाइन सेगमेंट का नाम है ET। E और T, इस लाइन सेगमेंट का नाम हो गया ET। ठीक है, अब देखिए सभी साइड 4.5 की हैं, तो इससे फायदा क्या होगा कि मैं कंपास से 4.5 कंपास को पहले 4.5 ओपन करके और उसके बाद आपको E पॉइंट पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देना है। इसी कंपास को T पॉइंट पर रखना है इसी मेजरमेंट में रखते हुए और आपको एक आर्क ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हाँ ये आर्क नीचे भी ड्रॉ करना है, इस तरह से नीचे भी ड्रॉ करना है और मैं यहाँ से E पॉइंट से भी नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स के हम नाम रखते हैं। एक्स्ट्रा आर्क को थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि फिगर ठीक लगे। अब इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ B और यहाँ लिख देता हूँ S। तो BEST आ गया। ये रोम्बस है क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल है। अब ज्वाइन कर देना है हमें B को E से, और पहले B को E से ज्वाइन कर देते हैं हम। इस तरह से रखते हुए आपको B और E को मिला देना। ठीक है, उसके बाद S और T को भी मैं मिला देता हूँ। S और T को मैंने मिला। ठीक है, उसके बाद ET और इन को भी हम मिला देते हैं। E पॉइंट पर रखेंगे हम इसको और ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ज्वाइन करना है B और T को। तो ET ज्वाइन कर दिया और यहाँ से हम B और T को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल BEST रोम्बस BEST। अब देखिए इस फिगर, ये रोम्बस क्यों है क्योंकि इसकी सभी साइड 4.5 सेंटीमीटर की है। क्योंकि जिस फिगर की सभी साइड इक्वल होती है ना वो रोम्बस होता है। लेकिन सभी साइड इक्वल के साथ हर एक एंगल 90 का भी हो जाए तो उसे हम स्क्वायर कहें। ठीक है, जब तक हमें सिर्फ साइड के बारे में पता है ना तब तक वो सिर्फ रोम्बस कहलाएगा। तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप है ड्रॉ ET 6 सेंटीमीटर। तो हमने ET जो कि डायगोनल था रोम्बस का उसको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। विद ES सेंटर ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इन बोथ साइड ऑफ ET। तो देखिए E पॉइंट को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगा दी। ऐसे ही विद TS center draw arcs of radius 4.5 centimeter which intersect arc of step 2 at B and S। तो दूसरे हमने इस पॉइंट से जिसका नाम है T पॉइंट से आर्क लगाई जो स्टेप 2 के आर्क को एक तो B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक S पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद
फाइनली ज्वाइन BEETES एंड ST, इन सभी को ज्वाइन कर दिया। हेंस BEST इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। तो इस तरह से BEST हमारा कोऑर्डिनेटर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक ठाक समझ में आ गया तो प्लीज़ नीचे लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आ गया तो बता दीजिएगा कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं।